ड्रामा सीरियल राफ्ता में हम आगे देखते हैं कि आतिश अपनी पूरी फैमिली को लेकर मरजान के घर जाता है और आतिश की माँ मरजान को मजबूर करती है कि मेरा हाथ चूमो। नरमीन नौकरानियों से कहती है कि मेहमानों का सामान अंदर ले चलो। आतिश की माँ कहती है कि अपनी हद में रहो, हम मेहमान नहीं हैं, ये घर हमारा है और आप लोग हमसे डील कर चुके हो। आतिश की माँ कहती है कि तुम उस नाजिर की वजह से मरजान से शादी करने वाले थे, अब जिद छोड़ दो, नाजिर तो अब मंजिर से गायब हो चुका है। तो आतिश कहता है अभी नहीं, अभी सब्र करो। मरजान अपने डैड से कहती है कि मैंने हार नहीं मानी, मैं अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगी। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ आतिश आता है और उसको पता चलता है कि नाजिर जेल से छूट चुका है और मरजान अपने ऑफिस में एक लड़के से बात कर रही होती है और बताती है कि मुझे किसी मेहमान से मीटिंग करनी है, इसके बाद शायद उसे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल सके। आतिश ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने भाई से कहता है कि मुझे यकीन है ये लड़की ज़रूर कुछ कर रही है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। इसके बाद नाजिर आता है और मरजान के डैड से कहता है कि आपने ठीक नहीं किया। हैदर कहता है हम कर्ज में डूबे थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर नाजिर मरजान के भाई को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें आतिश को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना मेरे पास तुम्हारा एक वीडियो है, मैं वायरल कर दूंगा। इसके बाद ऑफिस दिखाया जाता है। मीटिंग रूम में आतिश सबका वेट कर रहा होता है। वहाँ पर मरजान और हैदर पहुँचते हैं और थोड़ी देर के बाद मरजान का भाई मुराद आता है। मीटिंग पहले से ही शुरू हो चुकी होती है तो आतिश कहता है कि तुम निकल जाओ, मीटिंग का टाइम मैंने पहले ही तुम्हें बताया था। इस पर मरजान कहती है कि 2 मिनट्स लेट होने पर तुम इतना एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। तो आतिश कहता है कि ये मेरा असूल है। फिर हैदर साइन करने के बाद जाने लगता है तो आतिश कहता है कि मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। आतिश ने सब डिपार्टमेंट्स के हेड को बदल दिया होता है और मरजान कहती है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। इस पर आतिश कहता है कि मैं किसी को निकाल नहीं रहा, आज के बाद मुझे टोकने से पहले मेरी बात सुन लिया करो। मीटिंग ख़त्म हो जाती है, सब चले जाते हैं। आतिश मरजान को कहता है कि तुम नहीं जाओगी। मरजान कहती है क्यों? आतिश कहता है मैं कह रहा हूँ इसलिए। इसके बाद आतिश और मरजान की माँ बात कर रही होती हैं। मरजान की माँ कहती है कि हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए, जिस पर आतिश की माँ कहती है ये शादी नहीं ड्रामा है, मेरा बेटा 187 डेज़ के बाद तुम्हारी बेटी को तलाक दे देगा। आतिश मरजान से पूछता है कि वो प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। इस पर मरजान कहती है कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। आतिश मरजान के करीब होता है तो मरजान कहती है और कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ, जिस पर आतिश कहता है चेयर लेकर बैठ जाओ। जब मरजान बैठती है तो आतिश उसकी चेयर अपने पास खींच लेता है और आतिश को मरजान कहती है पहले फ़ाइल पढ़ लो फिर डिस्कशन कर लेना। और मरजान कहती है कुछ देर पहले तुम एम्प्लॉयज़ के राइट्स के बारे में बहुत बात कर रहे थे ना, तो मुझे जाने दो। इसके बाद मरजान अपने गेस्ट से मिलने जाती है तो आगे आतिश बैठा होता है। वो कहता है कि अब मेरे साथ डील करेंगे, तुम्हारे साथ कोई डील नहीं होगी। मरजान कहती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आतिश कहता है अभी तो स्टार्ट है, बेहतर है तुम हार मान जाओ। मरजान कहती है कभी नहीं। इसके बाद वो जाने लगती है तो आतिश उसे रोकता है और कहता है कि तुम आज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। मरजान कहती है अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो आतिश कहता है होने वाली बीवी हो तुम मेरी। इसके बाद नाजिर मरजान के भाई को कॉल करता है और कहता है कि तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया। तो मुराद कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और आतिश उसके कमरे में जाता है जहाँ हैदर उसे मारता पीटता था और आतिश को अभी भी वही आवाज़ें आ रही होती हैं जो हैदर उसको कहता था तुम्हारा बाप मर चुका है। और आतिश की माँ मरजान के कमरे में आती है और बहुत सारे ड्रेसेस लेके आती है और कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है मेरे बेटे से, एक परफेक्ट बहू की तरह तुम ये सब कुछ पहनोगी। और आतिश की माँ जब चली जाती है तो मरजान बहुत रोने लगती है। फिर आतिश आता है और पूछता है तुम ये क्या कर रही हो? तो मरजान कहती है कि मैं इस कमरे में कभी नहीं रहना चाहूँगी जहाँ तुम रहते हो आतिश। और आतिश उसको कहता है तुम इसकी आदत डाल लो। मरजान कहती है मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। फिर खाने की मेज़ पर आतिश आता है और हैदर की चेयर पर बैठ जाता है। वहाँ पे शादी की बात हो रही होती है। आतिश कहता है कि ये मैं डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मरजान चली जाती है और मॉर्निंग में आतिश मरजान को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे फ़ेस टू फेस बात करनी है। और इतनी देर में मुराद आता है और मरजान को लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम कार में ही रहो, मैं पहले जाकर उस आतिश से बात करता हूँ। उसके बाद मुराद आतिश के पास जाता है और आतिश कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। इस पर वो आपस में लड़ने लगते हैं। इतनी देर में मरजान कार से बाहर आती है और अपने भाई को बचाती है।
اس کے بعد آتش جانے لگتا ہے تو مراد اس کو پیچھے سے گولی مار دیتا ہے اور مرجان سے کہتا ہے کہ بھاگو، ہمیں کیا غرض یہ مرے یا جیے۔ مرجان کہتی ہے نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور مرجان آتش کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں لے کر ہاسپٹل جاؤں گی۔ پھر مراد اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں نے اسے گولی مار دی ہے۔ اتنی دیر میں آتش اور مرجان آتے ہیں اور آتش مراد کو مارنے لگتا ہے تو مرجان کہتی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر گولی چلائی ہے، میرے بھائی نے نہیں۔